अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मूड डिसऑर्डर्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें अपने मिजाज को समझने में मदद मिलेगी, जिसमें 8 टर्म्स शामिल हैं और ये 8 टर्म्स जो हैं ये पढ़ के हमें एनहीडोनिया का भी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। देन लेट्स स्टार्ट। डिसऑर्डर्स को समझने के लिए पहले हमें ये पेंडुलम समझना होगा, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पे एन लिखा है, पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी है कि यहाँ पर ना सैडनेस है और ना हैप्पीनेस है। अब ये जो पेंसिल से बनाए हुए हैं एरोस इधर और इधर, ये नॉर्मल आपकी मूड शिफ्टिंग है जो कि होती है, हर रोज़ होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। तो ये नॉर्मल शिफ्टिंग है ऑफ मूड्स। इसके बाद जो है, अगर आप एक ख़ास लेवल तक आ गए हो सैडनेस के कर्व में, तो वो सीडी मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि डिप्रेशन की एक डिज़ीज़ है, जिसमें आप सैडनेस से रिलेट करते हो अपने आप को। अब ये डिप्रेशन को समझने के लिए हमें इस ट्रायंगल पर जाना पड़ेगा कि डिप्रेशन की 3 अलामात अगर पूरी हो रही हैं तो उसे हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं डिप्रेशन के तौर पे, जिसमें पहली अलामत है होपलेसनेस मतलब नाउम्मीदी, मायूसी। फिर हेल्पलेसनेस है, बेकसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वर्थलेसनेस है, नाअहलियत है कि आप अपने आप को इतना सैड कर लोगे, आप समझो कि आप कुछ नहीं कर रहे और आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये डिप्रेशन है, और यही डिप्रेशन आपको आगे एनीडोनिया तक ले जाता है, जो कि इनएबिलिटी टू एंजॉय है। कोई भी मोमेंट आप इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये डिप्रेशन होगी। अब इसी डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन में आप ये स्टेज में जाओगे तो ये साइकोटिक डिप्रेशन होगा, जिससे आप निकलना बहुत मुश्किल है आपके लिए। अब हैप्पीनेस के कर्व पर आएँ तो इसमें अगर आप एक हद से आगे निकल जाते हो क्लिनिकली, तो आप हाइपोमेनिया में चले जाते हो, खुशी। और हाइपोमेनिया से भी ऊपर इसकी स्वीट स्टेज मेनिया, जिसमें आप हर चीज़ को जो है वो खुशी से लेते हो, चाहे वो कोई सैड मोमेंट है या कोई खुश मोमेंट है, तो उसको आप मेनिया में लोगे। फिर अब ये क्लिनिकल डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, हाइपोमेनिया और मेनिया और एनहीडोनिया, ये 5 टर्म्स हो गई। छठी टर्म है साइक्लोथीमिया, जिसमें आप साइकिल में घूमते हो, कभी आप क्लिनिकल डिप्रेशन में हो, कभी आप हाइपोमेनिया में हो। एक मोमेंट आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए, डिप्रेशन में चले गए, क्लिनिकल डिप्रेशन में, और दूसरे मोमेंट आप बहुत खुशी में चले गए, हाइपोमेनिया में हो। फिर इसके बाद है डिस्थीमिया, जो कि है आप नॉर्मल से क्लिनिकल, न्यूट्रलिटी से क्लिनिकल डिप्रेशन के दरमियान ही मूव करते हो, तो ये डिस्थीमिया है। इसके बाद है यूनिपोलर डिजीज़ या यूनिपोलर डिसऑर्डर, जिसमें आप सैडनेस कर्व पे ही मूव करोगे, न्यूट्रलिटी से क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर साइकोटिक डिप्रेशन, फिर क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर न्यूट्रलिटी। आप हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाओगे। और फिर आखिरी स्टेज है, आखिरी डिजीज़ है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें आप साइकोटिक डिप्रेशन से क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर न्यूट्रलिटी, हाइपोमेनिया, मेनिया, फिर मेनिया से हाइपोमेनिया, न्यूट्रलिटी, क्लिनिकल डिप्रेशन और साइकोटिक डिप्रेशन। तो इसमें आप मूव करते रहोगे। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कर्व से जो है समझ आ गई होगी इन सब टर्म्स की, जो कि हमने डिस्कस की हैं, जिनमें ये 8 टर्म्स शामिल थी: क्लिनिकल डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन, एनहीडोनिया, हाइपोमेनिया, मेनिया, डिस्थीमिया, साइक्लोथीमिया, यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि हमने मूड डिसऑर्डर्स में डिस्कस किए हैं। और ये लेक्चर जो है मैंने डॉक्टर नजीब की वीडियो से लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।